हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे एनएफटी के ऊपर कि लोग एनएफटी क्यों ख़रीदते हैं। क्या रीज़न है कि लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एनएफटीज़ में। ऐसे क्या 10 रीज़न्स हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे 10 रीज़न्स शेयर करूंगा जिनकी वजह से एनएफटी में लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा लगाते हैं। वो क्या 10 रीज़न है, शुरू करते हैं इस वीडियो में। अच्छा जी, तो लोग ये समझते हैं कि जो एनएफटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है खामखाई का। ठीक है बात जी, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो कि डिस्पोजेबल इनकम जिसको बोलते हैं, जो वो खामखा में भी ज़ाया कर देते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि एक्स्ट्रा पैसा जिसके पास होता है वो एनएफटीज़ की ये अजीबोगरीब पेंटिंग्स, एमोजीज़, जेपीजी पिक्चर्स, ठीक है जी, वीडियोस ये ख़रीदते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो ठीक है जी, ये भी एक रीज़न होता है कि जी लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं एनएफटीज़ में क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है बिल्कुल। जो दूसरा रीज़न है इन्वेस्ट करने का वो ये है कि वो जो एनएफटी लवर्स हैं वो उस क्रिएटर को, जिसने वो क्रिएट की है एनएफटी, जो आर्टिस्ट है जिसने वो आर्ट क्रिएट किया है, जो पेंटर है जिसने वो पेंटिंग क्रिएट की है, जिसने जो भी डिजिटल एसेट क्रिएट किया है, उसको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करने के लिए उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसको पैसों में बाय करते हैं। पहले ज़माने में जब एनएफटीज़ नहीं थे, ये डिजिटल एसेट्स नहीं थे, तब आपका जितनी भी ये जो डिजिटल एसेट्स थे या जो पेंटिंग्स थी या जिस किस्म का भी जो आर्ट वर्क था, उसको इनकेश करना काफ़ी मुश्किल होता था आर्टिस्ट के लिए, क्रिएटर के लिए। उनको उसके पैसे नहीं मिलते थे, उनको उसकी वैल्यू नहीं मिलती थी, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था। और जो यूज़ करने वाला था वो भी यूज़ करता था विदाउट पेइंग एनीथिंग टू द क्रिएटर। अब क्या हो रहा है, जो उनके लवर्स हैं, उन क्रिएटर्स के, उन पेंटर्स के, उन आर्टिस्ट के जो लवर्स हैं वो उनकी चीज़ें ख़रीदते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं एनएफटीज़ में, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो क्रिएटर जिसने वो मेहनत की है, जिसने वो अपना टाइम लगाया, एफर्ट्स लगाई हैं, उसको उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए। सो दिस इज़ द सेकंड रीज़न एज़ पर माय ओपिनियन कि लोग क्यों एनएफटी में इन्वेस्ट करते हैं। जो थर्ड रीज़न है मेरे हिसाब से वो ये है कि एनएफटी में इसलिए इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि फ्यूचर में आप कुछ प्रॉफिट कमा सकें। आपने देखा होगा एनएफटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आज एनएफटी कोई $1 लाख का सेल हो रहा है तो मुमकिन है 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाए। जैसे बिटकॉइन और जितनी भी डिजिटल करेंसीज़ है, ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ है, इनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है टाइम के हिसाब से, कम भी हो जाती है, बढ़ भी जाती है। तो दोनों फैक्टर्स हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एनएफटीज़ में ताकि उनको प्रॉफिट्स आएँ फ्यूचर में। जब वो सेल करें तो वो कुछ हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकें। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी लोग जो है वो एनएफटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। जो फोर्थ रीज़न है मेरे हिसाब से एनएफटी में इन्वेस्टमेंट करने का वो ये है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। यानी जो इन्वेस्टर होता है उसके पास काफ़ी पैसा होता है। ठीक है, अगर उसने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, रियल इस्टेट, ठीक है, और भी बहुत सी जगहों पे अगर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है तो वो चाहता है कि जी ठीक है, मैं एनएफटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करूं कि अगर यहाँ से किसी और इन्वेस्टमेंट से लॉस हो जाए तो यहाँ से प्रॉफिट भी हो सकता है। यानी वो अपना जो रिस्क है उसको डिवाइड करने के लिए भी एनएफटी में इन्वेस्ट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। वो कभी भी बोल सकता है लोगों में कि जी मैंने एनएफटी में भी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने डॉलर्स में भी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, मैंने किसी क्रिकेट का फ्रेंचाइज लिए वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट की है। तो नंबर ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसको बढ़ाने के लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एनएफटीज़ में ताकि फ्यूचर में कहीं से गेन आए, कहीं से लॉस आए, तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहे और वो अपने अच्छे खासे रिटर्न मैनेज कर सके। जो फिफ्थ रीज़न है मेरे हिसाब से एनएफटी में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि एनएफटी में जो करेंसी यूज़ होती है एनएफटी को बाय करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, वो डिजिटल करेंसी यूज़ होती है, इथेरियम यूज़ होती है। ठीक है जी, तो क्योंकि वो ऑलरेडी बिटकॉइंस, इथेरियम्स और डिजिटल करेंसी में वो इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके लिए ईजी होता है कि वो आराम से अपने एनएफटीज़ को बाय कर सकें, एनएफटीज़ को सेल कर सकें, क्योंकि वो जो सेम करेंसी होती है वहीं से उनको ईजी लगता है अपनी सेम करेंसी में पेमेंट करने के लिए। डिजिटल करेंसी से पेमेंट करते हैं तो उनको ईजी लगता है एनएफटीज़ में ट्रेड करना। तो ये भी एक रीज़न है मेरे हिसाब से। सिक्स रीज़न है एनएफटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास जो होता है वो इसलिए भी होता है कि देखें, एनएफटी जो होता है ना
उसके दुनिया में सिर्फ जिसके पास होता है सिर्फ वो ही ऑनर हो सकता है, उसका ऑनरशिप राइट्स किसी और के पास हो ही नहीं सकते। NFT की ये ख़ास बात है, जो उसकी मेन क्वालिटी है कि NFT एक ही वक्त सिर्फ एक ही ऑनर का हो सकता है, एक ही बायर का हो सकता है, मल्टीपल बायर उसके नहीं हो सकते। NFT का एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑनर होता है। तो लोग इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको एक मज़ा आता है, उनको एक फीलिंग्स आती हैं कि उनके पास जो चीज़ मौजूद है दुनिया में वो किसी और के पास मौजूद नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं NFTs में। जैसे अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किए, या अगर आपने बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट किए, तो वो तो सबके पास है। यानी ये कोई स्पेशल चीज़ है NFT, दुनिया में सिर्फ एक ही NFT वो होता है जो आपके पास होता है, कोई उसी का ऑनर, कोई दूसरा उसका ऑनर नहीं हो सकता। तो लोगों को ये मोटिवेशन होती है, एक अंदर से इंटरनल उनको मोटिवेशन आती है, एक साइन ऑफ प्राइड फील करते हैं कि जी ये NFT मेरे पास है और मैं ही इसका ऑनर हूँ। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग NFT में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो 7th रीज़न है मेरे पर्सपेक्टिव से, वो इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं NFTs में ताकि वो लोगों को बता सकें कि उन्होंने NFT में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, NFT क्योंकि एक जस्ट लाइक कभी कभार शो ऑफ भी करना पड़ता है, कभी कभी एक साइन ऑफ विजडम या साइन ऑफ इनोवेशन के तौर पर भी काम आता है। तो लोग क्या करते हैं, जब अपनी कम्युनिटी में बैठते हैं, फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में या जो भी उनके ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे वो फ़ख्र से कह सकते हैं, वो एक साइन ऑफ प्राइड फील कर सकते हैं कि जी उन्होंने भी NFT में इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो है ना फील कराने की कोशिश करते हैं कि वो अप टू डेट हैं और दुनिया के साथ चल रहे हैं और वो किसी से पीछे नहीं हैं, वो भी डिजिटल करेंसीज और डिजिटल एसेट्स में डील करते हैं। सो दिस इज़ आल्सो अ रीज़न जिसकी वजह से लोग NFT में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो 8th रीज़न है जिसकी वजह से लोग NFT में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि NFT में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सिक्योर है, बहुत ही जो ना नियरली इम्पॉसिबल है कि आप उसको स्टील कर सकें, उसको चोरी कर सकें, उसमें फोर्जरी कर सकें। क्योंकि जो NFT है वो ट्रेड होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपका जो है ना बिटकॉइंस ट्रेड हो रहे होते हैं, वहीं पे ये NFTs ट्रेड होते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी क्रिस्टल क्लियर होती है, एक ओपन लेजर होता है जहाँ पे आप सारी ट्रेडिंग, सारी एक्टिविटीज़ NFTs की ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होता है कि कौन उसका ऑनर है, फर्स्ट ऑनर कौन था, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, अभी ये NFT किसके पास है। तो ये जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस हैं ये बड़ी सिक्योर होती हैं, बहुत ही कंट्रोल होती हैं। इसको चोरी करना, इसमें फोर्जरी करना, इसमें जो है ना किसी किस्म का फ्रॉड करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो लोग इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं NFTs में क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इट्स वेरी सिक्योर और इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टील द इंफॉर्मेशन और टू स्टील द NFTs। जो 9th रीज़न है मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक कि लोग क्यों NFT बाय करते हैं, वो ये है कि पीपल आर आर्ट लवर। काफ़ी ऐसे जो लोग NFTs बाय करते हैं, दे रियली लव द आर्ट, दे रियली लव द डिजिटल एसेट्स, दे रियली लव द वीडियोज़ एंड द आइडियोज़, द म्यूज़िक्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो भी NFT पे ट्रेड हो रही होती हैं। वो इस चीज़ के शौकीन होते हैं, वो उस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, तभी वो ये चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखा जाए तो हम भी जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, जिस चीज़ से मोहब्बत होती है, लगाव होती है, लवर होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उस चीज़ को ख़रीदें, अपने पास रखें। तो सेम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी लवर होते हैं आर्ट के, म्यूज़िक के, डिजिटल आर्ट के। इसी वजह से वो NFTs को बाय करते हैं। जो 10th रीज़न है NFTs को बाय करने का, वो ये है कि NFTs को बाय करना इज़ रियली ईजी। आप ऐप्स पे जाएं, आप प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, OpenSea के ऊपर जाएं, फाउंडेशंस के ऊपर जाएं, और भी ये जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ द ऐप्स बताई हुई हैं, इनमें से किसी भी ऐप पे आप जाके ईज़िली NFTs को सेल और बाय कर सकते हैं। आप ये भी सीख सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे डिजिटल एसेट्स को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है, द 10th रीज़न जिसकी वजह से लोग NFTs बाय करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी सीखें और क्योंकि वो ईजी भी है उसको बाय करना। तो यही रीज़न है 10th जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स NFT बाय करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था दैट वाज रिगार्डिंग द रीजंस टू बाय द NFTs। इसी टॉपिक से रिलेटेड, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऑनलाइन वर्ड से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, बिजनेस आइडियाज़ और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं।
तो बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दें कि आपको ये जो वीडियो थी ये कैसी लगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है, कुछ सीखा है आपने, तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें जो NFTs के बारे में जानना चाहते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।